हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल में। और आप लोग पढ़ रहे थे विद्युत धारा, जो हम लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रतिरोधों का संयोजन। और प्रतिरोधों के संयोजन में हमारा चल रहा था श्रेणीक्रम संयोजन, जिसके ऊपर हमने काफी कुछ क्वेश्चन वगैरह कर चुके थे। और हमने ये बातें करी थी कि श्रेणीक्रम संयोजन जो होता है उसमें विद्युत धारा समान रहती है, विभवांतर का मान परिवर्तित होता है, और क्या होता है, प्रतिरोध तो परिवर्तित है ही है। चलिए बात करते हैं समांतर क्रम की कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग होनी चाहिए अपनी समांतर क्रम संयोजन। लिख लीजिए समांतर क्रम संयोजन। अब बात आती है समांतर की, तो हमने पहले ही बात करी थी समांतर क्या होता है, श्रेणी क्या होता है। समांतर का मतलब अगर आप लाइन में लगे हो, एक लाइन दूसरी है, तो दोनों लाइनें क्या होगी, एक दूसरे के समांतर होती है, पैरेलल होती है। यानी एक के बगल में एक लग जाए तो उसको हम बोलते हैं समांतर, और एक के बाद एक लग जाए तो उसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। तो यहाँ बात आती है समांतर क्रम की, और समांतर का मतलब क्या होता है, एक के बगल में क्या लग गया है, दूसरा लग गया है। मतलब क्या होगा, इधर देखिए, पहले अगर आउटलाइन की बात करूं मैं, तो एक प्रतिरोध है आपका ये R1, एक प्रतिरोध है ये जो कि है R2, और एक प्रतिरोध है ये जो कि है R3। R1, R2, R3 तीन अलग अलग प्रतिरोध है। तीन अलग अलग प्रतिरोध है तो तीनों प्रतिरोधों का संयोजन करना है। बिंदु दे दो, A और B इसका है, C और D इसका एंड है, और E और F इसका अंतिम सिरे है। ये नाम दिए हैं मैंने अंतिम सिरों के, ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। अब अगर बात करूं इनका संयोजन, तो संयोजन कैसे करेंगे, पहले एक प्रतिरोध ले लो, ये हो गया R1, ठीक है। इस R1 के अगर मैं इसके यहां पर लगा देता, दूसरा प्रतिरोध अगर इस सिरे के यहां पर लगा देता, तो ये बन जाता श्रेणी क्रम। कैसा बन जाता, श्रेणी क्रम। लेकिन मुझे इसको लगाना है इसके साथ में, यानी साथ लेके चलना है। हम साथ साथ हैं, तो हम साथ साथ को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे इसको इस तरीके से कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर इसको इसके साथ जोड़ना है, यानी ये मेरा R2 प्रतिरोध रहेगा, तो इसको मैं किस तरीके से जोड़ूंगा, इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, एक तार लेंगे और इन दोनों सिरों को आपस में जोड़ देंगे, या फिर आप इन दोनों सिरों को यहाँ पे लाके मोड़ दो। सेम इसी तरीके से इनके सिरों को भी आपस में क्या कर दिया, मैंने जोड़ दिया है। इनके प्रथम सिरे को प्रथम सिरे से, अंतिम सिरे को अंतिम सिरे से जोड़ दिया, तो ये जो संयोजन बना वो संयोजन क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन। यानी इसको मैं इसके बाद लगाता तो श्रेणी बन जाता, और इसके बगल में लगा दिया तो क्या बन गया, समांतर बन गया। अब अगर तीसरा प्रतिरोध इनके यहाँ लगाना है तो क्या करेंगे, तीसरे प्रतिरोध को भी यहाँ पे बगल में लगाना है। तो ये है अपना R3 प्रतिरोध, इसको भी लगाना था तो इसको भी यहाँ से बिंदु से जोड़ दो, इसको भी इस बिंदु से जोड़ दो, यानी तीनों के सिरे एक ही बिंदु से जुड़े हुए हो। तीनों प्रतिरोधों के या जितने प्रतिरोध हैं, सभी प्रतिरोधों के सिरे, प्रथम सिरे किसी एक बिंदु पर, अंतिम सिरे किसी एक बिंदु पर जुड़े हुए हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन। कैसा बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन। अब देखो एक बार, जब हमने श्रेणी पढ़ा था तो यहाँ पे एक और ये दो, तो बिंदु A और B ये आ रहा था। अगर इसका विभवांतर VA था तो इसका विभवांतर हमने बोला था VB, और यहाँ पे अगर बोलूंगा तो ये हो जाएगा VC। इस दोनों के बीच में अंतर होगा VB माइनस VA, इन दोनों के बीच में अंतर होगा VC माइनस VB। लेकिन यहाँ पर बिंदु अगर A है और यहाँ पर बिंदु अगर B है, तो बिंदु A पर विभवांतर क्या होगा, विभव VA, बिंदु B का विद्युत विभव VB है, तो विभव के अंदर अंतर, विभव में अंतर R1 के लिए क्या हो जाएगा, VB माइनस VA, VB माइनस VA। R2 की बात करूं तो भी क्या हो जाएगा, VB माइनस VA।
VB माइनस VA। और अगर मैं R3 की बात करूं तो इसमें भी क्या हो जाएगा, VB माइनस VA। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है, VB माइनस VA, VB माइनस VA और ये भी VB माइनस VA। तो कहने का मतलब क्या है, तीनों के अंदर विभवांतर का मान एक समान है। विभवांतर का मान क्या है, एक समान है। अगर एक समान है तो हम क्या कह सकते हैं कि विद्युत विभवांतर का मान एक ही रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। परिवर्तित क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनके प्रथम सिरे और अंतिम सिरे समान जगह पर है। यही कारण है कि वोल्टमीटर को यहां लगाया जाता है, एमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है। बताऊंगा क्यों जब ये खत्म हो जाएगा। क्लियर है। चलो बात करता हूं विद्युत धारा की। तो विद्युत धारा क्या होती है, ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूं, अभी टॉपिक शुरू नहीं किया हमने। विद्युत धारा क्या होती है, इस तरीके से बैटरी लगाते हैं। क्लियर है। तो बैटरी लगाएंगे तो क्या होगा, अरे कहाँ होगा, प्लस माइनस होगा। और प्लस माइनस में प्लस से माइनस की तरह विद्युत धारा जाने लगेगी। तो ये विद्युत धारा जा रही है और यहाँ पे आ रही है। अगर यहाँ से आई निकल के गई है तो डेफिनेटली यहाँ पर आई पहुंचेगी। बात क्लियर है। आई निकल के गई है विद्युत धारा, तो यहाँ पर आई विद्युत धारा पहुंचनी चाहिए। अगर आई विद्युत धारा यहाँ पहुंच रही है तो कैसे पहुंच रही है, देखो इधर इसके रास्ते क्या होंगे। जब तक विद्युत धारा ए बिंदु तक जाती है तब तक इसका मान आई रहेगा, कोई नहीं छेड़ेगा इसको, कोई परिवर्तित नहीं करेगा। एक बार में जो VA VB था उसको मैं हटा रहा हूं ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। कोई दिक्कत है नहीं है। तो देखो यहाँ पे आई, तो इस आई को इस वायर में भी जाना, यानी इस तार में भी जाना पड़ेगा, इस तार में भी जाना पड़ेगा और इस तार में भी जाना पड़ेगा। यदि यहाँ पे आपका बल्ब लगा हुआ है तो तीनों बल्ब जलेंगे या नहीं जलेंगे, जलेंगे। क्यों जलेंगे, क्योंकि आपने तार जहां से कनेक्ट किया वहां पे विद्युत धारा आ रही है। विद्युत धारा आ रही है मतलब बल्ब को तो जलना है, और अगर बल्ब जल रहा है मतलब तीनों तारों में विद्युत धारा आएगी। तो क्या विद्युत धारा समान आएगी, अगर मान लो समान आ रही है, मान लो आपको क्या जा रहा है मानने, आई आ रही है, आई आ रही है, आई आ रही है। ओ भगवान, यहाँ पे अगर आपने 6 एम्पियर की धारा दी थी, वो 6 आपको कुल विद्युत धारा कितनी मिल गई है, 18 एम्पियर विद्युत धारा अगर मिल रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि विद्युत धारा आपने तो 6 ही प्रवाहित करवाई थी, वो यहाँ पे आकर के 3 गुना हो गई। अगर मैं 10 तार लगा देता तो 10 गुना हो जाती, लेकिन ऐसा संभव नहीं है मेरे लाल। अगर ऐसा संभव होता तो हम घरों के अंदर विद्युत यही उत्पादन कर लेते, पावर प्लांट की जरूरत ही नहीं होती और लाइट का बिल भी नहीं आता। ससुरा चलो, तो अगर विद्युत धारा सेम नहीं आ रही है तो क्या होगा, इसी विद्युत धारा का बंटवारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस विद्युत धारा का बंटवारा हो जाएगा। और बंटवारा कैसे होगा, ये आई है तो यहाँ पे I1, यहाँ पे I2 मान लेता हूँ, यहाँ पे I3 मान लेता हूँ। तीनों के मान क्या होंगे मुझे नहीं पता, तीनों के मान क्या होंगे मुझे नहीं पता, होंगे वो देखे जाएंगे। लेकिन मुझे एक बात पता है कि जो I थी वही विभाजित होकर के I1, I2 और I3 में परिवर्तित हुई है। बात समझ आई मेरे लाल। I1, I2, I3 में विभाजित कौन हुई है, ये विद्युत धारा हुई है जो यहाँ से जा रही थी। और वही विद्युत धारा यहाँ पे I1 आएगी, यहाँ पर I2 आएगी और यहाँ से I3 आएगी, तीनों मिलेगी और तीनों मिलकर के क्या बनाएगी, एक विद्युत धारा बनाएगी जो आप यहाँ से प्रवाहित करवा रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ, I हमेशा I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर हो रही है। किसके बराबर हो रही है, I1, I2 और I3 के बराबर हो रही है। यही बात हमने उसमें करी थी कि विभवांतर का मान जो है वो हमेशा क्या हो रहा है, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो रहा है। बात समझ आई। आगे करते हैं इसकी पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, आगे समझ में आ जाएगा। अभी आउटलाइन थी और आउटलाइन मुझे लगता है कि आपकी क्लियर हो चुकी होगी, किस तरीके से समांतर क्रम संयोजन
होता है। चलो चलिए बात करते हैं, रट्टा नहीं मारना है कुछ भी। कुछ लोग सोचते हैं रट्टा मारेंगे पास हो जाएंगे, नंबर आ जाएंगे, नहीं, गलत सोचते हो। नंबर लाने से कुछ नहीं होता है। एजुकेशन का मतलब होता है एजुकेशन को अपने दिलो दिमाग में घुसाओ और अपनी अंतरात्मा को जगाओ, ताकि वो ज्ञान जो है वो ज्ञान आपके अंदर उपजित हो जाए। चलो अगर मैं बात करूं समांतर क्रम संयोजन की, तो लिखिए इसके अंदर प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरे एक ही बिंदु पर जुड़े हों तथा सभी प्रतिरोधों के अंतिम सिरे एक ही बिंदु पर जुड़े हो उसे प्रतिरोधों का समांतर संयोजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समांतर संयोजन कहते हैं। अब समांतर संयोजन कैसे होता है तो लिख लीजिए, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 है जो कि समांतर संयोजित है तो कैसे होंगे? एक बिंदु ले लो, एक दूसरा बिंदु ले लो, इन दोनों बिंदुओं पे ही जोड़ने हैं तीनों प्रतिरोधों के सिरे। तो एक प्रतिरोध लगा दो इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रतिरोध लगा दो इस तरीके से और एक प्रतिरोध लगा दो इस तरीके से, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R3। R1 R2 R3 आप कोई सा भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, सर इसको ऐसे लाके ऐसे क्यों किया, इसको ऐसे लाके ऐसे क्यों नहीं किया, ये एक दूसरे के ऐसे ही रहते हैं क्या, हर बार इनको सीधा रखना है क्या? अरे नहीं बबुआ, नहीं रखना, इनको आप किसी भी तरीके से रखो। कहने का मतलब क्या है, क्योंकि ये तार है और अगर तार है तो सीधे नहीं रह पाएंगे, इसलिए समांतर संयोजन का मतलब है कि उनका प्रथम सिरा एक ही बिंदु पर होना चाहिए, उनका अंतिम सिरा एक ही बिंदु पर होना चाहिए, तब वो संयोजन क्या बन जाएगा? समांतर संयोजन बन जाएगा। और ये इसलिए दर्शाया है कि आपको अच्छा लगे दिखने में, वरना ऐसे ऐसे तार खराब लगेंगे। क्लियर है? उतारिए इसको, जल्दी से लिखिए। चलो लिख लिया होगा, अगर लिख लिया है तो हम चलते हैं आगे।
समांतर कुछ बिंदु है इसके, वो बिंदु आगे लिखते जाइए। समांतर संयोजन में सभी प्रतिरोधों पर उत्पन्न विभवांतर का मान एक समान होता है, क्योंकि किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध का मान विभवांतर का मान हमेशा समान रहता है। अगर वो बिंदु निश्चित है A और B है, तो A और B के ऊपर हमेशा विभवांतर का मान क्या रहेगा? VAB रहेगा। क्या रहेगा? VAB रहेगा, क्योंकि हमने विद्युत विभव क्या पढ़ा है? अनंत से किसी भी बिंदु को, अनंत से किसी भी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में क्या गया कार्य? विद्युत विभव होता है, पढ़ा है। और अनंत से किसी एक बिंदु से किसी आवेश को किसी दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में जो किया गया कार्य होता है वो विभवांतर होता है। और विभवांतर को हमने क्या लिखा था कि अगर ये बिंदु है और ये बिंदु है, इस बिंदु से यहाँ तक पहुंचाना है तो VAB जो होता है या फिर VBA बोलते हो, VB माइनस VA, वो VB माइनस VA क्या होगा? समान होगा। क्यों होगा? क्योंकि V के A के ऊपर VA विद्युत विभव है और VB पर विद्युत विभव VB है, तो VB माइनस VA हर जगह क्या रहेगा? समान रहेगा। और हमने बोला भी है कि प्रतिरोध जो जोड़ते हैं वो इनके सिरों के मध्य ही जोड़ते हैं। प्रतिरोध को अगर आप इनके सिरों के मध्य ही जोड़ रहे हो तो विभवांतर भी क्या होना चाहिए? एक समान रहना चाहिए। क्लियर है? यही हमने पढ़ा है और यही हमने लिखा है। चलो आगे लिखिए। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान अलग होता है। धारा का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक ही बिंदु से अलग अलग तार विभाजित हो जाते हैं, अलग अलग पथ निकल जाते हैं, अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। उन अलग अलग रास्तों के कारण क्या होगा? उसमें प्रवाहित धारा का मान भी क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। ये बात है किसके बारे में? प्रतिरोधों के बारे में। लिख लीजिए एक बार, फिर हम निकालते हैं तुल्य प्रतिरोध। लिखो जल्दी से। चलो समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम संयोजन का परिपथ चित्र। सबसे पहले परिपथ चित्र बनाते हैं, उसके बाद करेंगे हम तुल्य प्रतिरोध की बात। परिपथ चित्र क्या होता है? देखो बैटरी लगती है। परिपथ चित्र एक परिपथ ऐसा चित्र होता है जिसमें हम सभी उपकरणों को हम उसके अंदर लगाते हैं और उसके बाद में हम देखते हैं। तो देखो अगर मैं तीन प्रतिरोध माना, तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 समांतर क्रम में लगे हैं, तो
कैसे लगेंगे? इधर देखो, ये हो जाएगा आपका R1 का मान, ये R1 प्रतिरोध, ये हो जाएगा दूसरा जो कि क्या है R2 प्रतिरोध है, ये हो जाएगा तीसरा जो कि कौन सा है R3 प्रतिरोध है। R1 R2 R3 तीनों को एक ही बिंदु से मिलाना है, यानी प्रथम सिरा एक होना चाहिए, द्वितीय सिरा जो है वो भी क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तीनों प्रतिरोधों का एक समान होना चाहिए। तीनों प्रतिरोधों का एक समान नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वो उन दोनों से अलग हो जाएगा। क्लियर है बात? जैसे अगर मैं बोलूं कि यहां से इसको हटा करके मैं अगर इसको यहां जोड़ देता, बात समझ आ रही है? इसको मैं यहां से हटाकर यहां जोड़ देता तो ये दोनों समांतर में होते, ये भी समांतर में होगा, लेकिन इन दोनों के तुल्य प्रतिरोध के समांतर होगा। बात ध्यान रखना, क्यों होगा? क्योंकि ए और बी के बीच का विद्युत विभवांतर जो है वो समान है, लेकिन इस बिंदु और के बीच का विद्युत विभवांतर अलग हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे विभवांतर V है, यहाँ पर V है, तो यहाँ पर V नहीं होगा, यहाँ पे V1 या V2 कुछ अलग होगा। क्यों अलग होगा? क्योंकि बिंदु अलग हो गया है। बात समझ आई? बिंदु अलग हो गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, विभवांतर का मान भी अलग हो जाएगा। इसलिए इसको हम कहाँ जोड़ते हैं, एक ही बिंदु पे जोड़ते हैं। ये अलग क्यों होता है वो हम बाद में करेंगे, चिंता ना कीजिए, सारा करवाया जाएगा। और इसको परिपथ कंप्लीट करने के लिए जोड़ देते हैं किसके साथ, बैटरी के साथ में। और ये लग चुकी है क्या, बैटरी। ये बैटरी है और बीच में आपको बनाना पड़ेगा क्या, एक कुंजी। तो ये हो जाएगी कुंजी, ये हो जाएगी आपकी बैटरी, जिसको E से दर्शाते हैं और इसका वोल्टेज लिखा जाता है V से। प्रतिरोध है R1 R2 R3, तीनों पे क्या उत्पन्न हो रहा है, विभवांतर V उत्पन्न हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो है इसके सिरों के मध्य विभवांतर V होगा। कितना होगा? V हो जाएगा। A और B के मध्य विभवांतर V होगा और वो V किसके बराबर होता है, VB माइनस VA के बराबर होता है। VB माइनस VA के बराबर होगा। अगर विद्युत धारा I यहाँ से जा रही है तो ये विद्युत धारा इधर जाएगी जाएगी जाएगी, यहाँ तक तो I चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस A बिंदु से आते ही तीन रास्ते निकल रहे हैं। अगर तीन रास्ते निकल रहे हैं तो तीनों रास्तों के ऊपर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का मान विभाजित हो जाएगा। विद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। और विभाजित होकर के यहाँ पर R1 के रिस्पेक्ट में I1, R2 के रिस्पेक्ट में I2, R3 के रिस्पेक्ट में I3 निकल जाएगा। I1, I2 और I3 किसमें प्रवाहित हो रही होगी, R1, R2 और R3 में प्रवाहित हो रही है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि वापस जब निकलेगी तो I1, I2 और I3 तीनों आपस में जाकर के मिलेगी और एक धारा का निर्माण कर लेगी, जो कि क्या होगी, I धारा होगी। क्लियर है? तो मैं ये लिख सकता हूं, इस परिपथ में विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, जो कि बिंदु A पर विभाजित होकर I1, I2 एवं I3 एवं I1, I2, I3 क्रमशः प्रतिरोध R1, R2 एवं R3 में प्रवाहित होती है तथा कौन सा था, तथा पुनः बिंदु
बी पर मिलकर धारा I का निर्माण करती है, धारा I का निर्माण करती है। तो धारा क्या होती है, विभाजित होती है और यहाँ पे आके वापस बन जाती है, और बिंदुओं के मध्य विभवांतर है वो क्या रहता है, समान रहता है। ये होता है एक परिपथ चित्र। एक इस तरीके से परिपथ चित्र को आप बनाना, अच्छे तरीके से ड्रॉ करके रखना, और इसके नीचे नाम लिख सकते हो आप चित्र के अंदर। और ये क्वेश्चन में 1 नंबर का पूछा भी जा सकता है कि समांतर क्रम संयोजन का परिपथ चित्र बनाइए, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। श्रेणी क्रम संयोजन का परिपथ चित्र बनाइए, या फिर ऐसा पूछ सकता है कि एक समांतर और श्रेणी क्रम दोनों संयोजन को दिखाते हुए एक ही परिपथ चित्र में दर्शाइए। तो उसमें आपको दोनों दर्शाने पड़ेंगे, वो मैं बता दूंगा किस तरीके से दर्शाना है, लेकिन समांतर बता चुके हैं, श्रेणी बता चुके हैं, तो ये आपको आने चाहिए। तो चित्र किसका है, समांतर क्रम संयोजन का परिपथ चित्र। क्लियर है, समांतर क्रम संयोजन का परिपथ है ये वाला, और इसके अंदर विद्युत धारा I का मान सब में क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अब इसके बाद इनकी बात आती है कि समांतर क्रम संयोजन में अगर मैं इन तीनों की जगह, ये 3 प्रतिरोध दे रखे हैं, तीनों की जगह अगर हम एक नया प्रतिरोध लगा दे जो इन तीनों का काम एक अकेला कर दे, उस प्रतिरोध को हम क्या बोलेंगे, तुल्य प्रतिरोध। यही सेम जब हमने पढ़ा था श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में बोला था कि अगर तीनों की जगह एक लगा दे जो एक तीनों का काम करे, तो उसको हम क्या बोलते थे, तुल्य प्रतिरोध। सेम इसको हम क्या बोलेंगे, तुल्य प्रतिरोध। तो तीनों की जगह एक प्रतिरोध लगाएंगे और उस प्रतिरोध का हम क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे कि तीनों प्रतिरोधों को किस तरीके से निर्भर कर रहा है। क्लियर है बात। चलिए मिलते हैं कल की क्लास के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए।